सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि केवल राजनीतिक विकास से जीवन के सवाल हल नहीं होते। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आखिर राजनीतिक विकास से जीवन के सभी सवाल हल नहीं होते, तो बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं? यानी कि बाबा साहब अपने जीवन का पिछले 25 साल का अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन की एक जो अनुभव के आधार पर कह सकते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बात बाबा साहब बताते हैं आज के ही स्पीच में। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जब बात करेंगे, आप सुनेंगे, तो उस तथ्य को आप जानेंगे जो बाबा साहब पिछले 25 सालों के अनुभव के आधार पर कहते हैं कि आखिर बाबा साहब के जीवन की कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी ऐसी बात है जो सभी समस्याओं का हल है, जहां से सभी समस्याओं का हल निकलेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 40 से पेज नंबर 125 से 126 तक, यानी कि संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। सम्मानित साथियों, शेड्यूल कास्ट के इकलौते नेता और भारत सरकार के कानून मंत्री तथा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 21 जनवरी 1949 के दिन औरंगाबाद के मराठा विद्यालय में आए। मराठा विद्यालय संस्था की ओर से इस अवसर पर उनके सम्मान के लिए सभा स्थान को यथा योग्य सजाया गया, संवारा गया था। पहले हाई स्कूल के स्वयं सेवकों ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद माणिक राव मोताले द्वारा स्वागत पर पद प्रस्तुत किए गए। तदुपरांत संस्था के सभासद कार्यकारी मंडल आयुष्मान भूषाल राव मोताले वकील ने डॉक्टर साहब के गुण अनुवाद पर उन्हें पुष्पमालाएं अर्पण की। साथ ही आयुष्मान राजभोज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव और आयुष्मान गायकवाड़ श्री सुब्बैया आदि शेड्यूल नेताओं को फूलमालाएं अर्पण की गई। संस्था के सचिव आयुष्मान पंडित राव गवाने BA LLB वकील ने मानपत्र पढ़कर सुनाया। उनके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पण किया गया। प्रशस्ति पत्र के जवाब में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कुछ कहा? सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। वो हम आपके समक्ष अब रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं किसान मजदूर समाज को शिक्षित करने के लिए उनमें शैक्षिक विकास होना चाहिए। इसलिए मराठा हाई स्कूल जैसी संस्थाओं की आज बहुत ज़रूरत है। औरंगाबाद में इस तरह की संस्था खुल रही है, इसका मुझे बेहद संतोष है। हिंदू धर्म ग्रंथों और उपनिषदों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ियों से उच्च वर्ग की सेवा करना केवल यहीं तक अन्य पिछड़ों और अस्पृश्यों का काम सीमित होकर रह गया है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण अस्पृश्य वर्ग पर घोर अन्याय हुआ है। इन स्थितियों में बदलाव लाना जरूरी है। दलित समाज को कानूनन सम्मान का स्थान मिलना चाहिए और इसीलिए मन में स्वाभिमान की भावना जागृत करने वाली शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। अस्पृश्य वर्ग खुद सोचना सीखे। अस्पृश्य वर्ग का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति हो। अब तक ऐसे पद केवल उच्च वर्ग के हाथ में रहे हैं। 30 जनवरी के बाद महाराष्ट्र में हुए अत्याचारों की वजह यह है कि उच्च वर्णियों ने महत्वपूर्ण पद अपने हाथ में रखकर समाज को लूटा है। केवल राजनीतिक विकास से जीवन के सभी सवाल नहीं हल होते। जीवन में संपूर्ण विकास के लिए जिन अनेक बातों की ज़रूरत होती है, उनमें से राजनीतिक स्वतंत्रता भी एक है। बाबा साहब कहते हैं कि जीवन में विकास लाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 25 सालों में मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। इतने सालों के मेरे अनुभवों से मुझे लगता है कि शिक्षा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिछले 2-4 सालों से मेरे मन पर अस्पृश्यों की शिक्षा का सवाल छाया हुआ है। इसी कारण मैंने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। स्थितियां अगर अनुकूल रहीं तो मराठवाड़ा में अस्पृश्यों के विकास के लिए औरंगाबाद में सिद्धार्थ कॉलेज की शाखा खोलने की मेरी इच्छा है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसान, मजदूर और समाज को शिक्षित करने के लिए
क्या योजना बनाई है। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 सालों के राजनीतिक अनुभव के संदर्भ में क्या कुछ कहा है। सामान्य साथियों, यहाँ पर बहुत सारगर्भित संबोधन बाबा साहब का, लेकिन महत्वपूर्ण संबोधन आपने सुना अभी अभी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर का निर्माण हो रहा है सारनाथ वाराणसी में, राज्य उत्तर प्रदेश में। यदि आप भी अपना मूल्य योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द ही वैचारिक सेंटर ये निर्माणाधीन जो है वो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। कल पुनः हम नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इस विश्वास के साथ कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी का कोटिशा आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।